हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर जंक्शन में। रहस्यमयी आमंत्रण। रवि और उसके दोस्त अजय, नेहा और सोनिया को एक अनजान स्रोत से एक ईमेल मिला। ईमेल में लिखा था, अगर तुम सच्ची हिम्मत रखते हो तो ब्लैकवुड हवेली में एक रात बिता कर दिखाओ। ये हवेली पिछले 100 सालों से वीरान पड़ी है, लेकिन जो भी यहाँ गया वापस नहीं लौटा। अगर तुमने यह चुनौती पूरी कर ली तो तुम्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। शुरुआत में उन्हें यह मजाक लगा, लेकिन जब उन्होंने ब्लैकवुड हवेली के बारे में इंटरनेट पर खोजबीन की तो अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिली। कहा जाता था कि हवेली में एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था, लेकिन एक रात वे तीनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होती रही। रात में चीखें सुनाई देती, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती और अंदर जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आए। अजय सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसने कहा, यह सब एक अफवाह है। अगर हम वहां जाकर वीडियो बना ले तो हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। नेहा और सोनिया झिझक रही थी, लेकिन रवि ने हामी भर दी। आखिरकार वे चारों अगले ही दिन हवेली जाने का फैसला कर चुके थे। रात के ठीक 11 बजे वे चारों ब्लैकवुड हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली टूटी फूटी और डरावनी लग रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और पेड़ों की सरसराहट से अजीब सी सनसनाहट हो रही थी। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, देखो, दरवाजा पहले से ही खुला है। वे सावधानी से अंदर गए। टॉर्च की रोशनी से देखा कि हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिसमें कुछ धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाल थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली में किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रवि फुसफुसाया, ये हवा से हो सकता है, लेकिन तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे सभी डर गए। सोनिया कांपती हुई बोली, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी अजय ने हंसते हुए कहा, अभी तो मस्ती शुरू हुई है। लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी है। उसने तुरंत पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। नेहा ने डरते हुए कहा, हम में से किसी ने भी ये हवेली खोली नहीं, फिर इसका दरवाजा पहले से खुला कैसे था? रवि ने तभी जवाब दिया, क्योंकि कोई पहले से ही अंदर था। तभी सोनिया की चीख निकली। उन्होंने देखा कि सामने दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी और एक छाया उनके सामने से गुजरी। वे सब डर के मारे एक कमरे में भागकर छिप गए। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो एक कमरे में एक पुराना झूला पड़ा था, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक झूले पर एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी। नेहा कांपती हुई बोली, ये वही लड़की है जो सालों पहले लापता हो गई थी। लड़की धीरे से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? लड़की ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो वो आ जाएगा। अजय ने घबरा कर पूछा, क्या? कौन आएगा? लड़की की आंखें अचानक काली हो गई और उसने एक डरावनी आवाज में कहा, वो जो हर किसी को खा जाता है। तभी अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। बाहर किसी की भारी कदमों की आवाज आने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला,
एक लंबा डरावना साया अंदर दाखिल हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें थी और उसके हाथ नुकीले पंजे जैसे थे। तुम यहाँ नहीं बच सकते, उसकी गहरी आवाज गूंजी और अगले ही पल अजय हवा में ऊपर उठ गया। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव जैसे। नेहा और सोनिया डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन रवि ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, हमें बाहर निकालो। लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, भागो। रवि, नेहा और सोनिया पूरी ताकत से हवेली के बाहर भागे। पीछे से वो राक्षसी साया उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गई और अंदर से एक भयानक चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब वे पुलिस के साथ वापस लौटे तो वहां कुछ भी नहीं था, ना हवेली ना अजय, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। नेहा ने धीरे से कहा, क्या हम सच में वहां गए थे? रवि ने अपने फोन की गैलरी चेक की। उसने वहां का वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब वीडियो में सिर्फ काली स्क्रीन थी और बैकग्राउंड में एक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तुम बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। रवि, नेहा और सोनिया को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो हकीकत थी या सिर्फ एक भयानक सपना। पुलिस ने उनकी बातों को बकवास समझकर उन्हें वहां से भगा दिया। तीनों बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए, लेकिन उनके मन में डर की एक गहरी छाप बैठ गई थी। रवि बार बार अपने फोन में रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखता, लेकिन उसमें बस एक काली स्क्रीन और रहस्यमय फुसफुसाहट के अलावा कुछ नहीं था। उसी रात सोनिया के कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। डरते डरते उसने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। लड़की ने धीरे से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब वो आ रहा है। सोनिया चीख पड़ी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अगले ही पल उसके कमरे की लाइट्स झपकने लगी और फिर घना अंधेरा छा गया। अगले दिन जब रवि सोनिया को कॉल किया तो उसका फोन बंद था। घबराकर वे उसके घर गए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनका दिल दहल गया। कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, एक चला गया, अब अगला कौन? सोनिया गायब थी। रवि और नेहा समझ चुके थे कि हवेली की दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वो राक्षसी साये के निशाने पर थे। नेहा कांपती हुई आवाज में बोली, हमें कुछ करना होगा। रवि ने कहा, हमें वापस ब्लैकवुड हवेली जाना होगा, शायद हमें सोनिया को बचाने का कोई तरीका मिले। रात के ठीक 12 बजे रवि और नेहा फिर से ब्लैकवुड हवेली के पास पहुंचे, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं था, ना हवेली ना कोई दरवाजा, बस घना जंगल। नेहा हैरान थी और कहती है, ये कैसे हो सकता है? रवि ने चारों ओर देखा, तभी उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वे दोनों उस रोशनी की तरफ बढ़े और जो देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। सोनिया हवा में लटकी हुई थी, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वह अदृश्य शक्ति से बंधी हुई थी, और उसके ठीक सामने वही लंबा काला साया खड़ा था। उसकी गहरी आवाज गूंजी, अब तुम भी मेरे हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर जेब से मंदिर की एक छोटी मूर्ति निकाली और साये की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही मूर्ति ने उसकी रोशनी उस काले साये पर डाली, वो चीखने लगा। नेहा ने जल्दी से सोनिया का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। रवि चिल्लाया, भागो! वो तीनों पूरी ताकत से दौड़े। साया उनके पीछे तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर आए, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पीछे देखने पर वहां कुछ भी नहीं था। हवेली हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी।
सोनिया बेहोश थी लेकिन सुरक्षित थी। शायद अब सब खत्म हो गया था। नेहा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शायद अब सब खत्म हो गया है। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक सवाल था। हमें वो ईमेल किसने भेजा था? उसने अपना फोन निकाला और ईमेल को फोन से चेक किया, लेकिन इस बार ईमेल बॉक्स में वो मेल मौजूद नहीं था। और फिर अचानक उसके फोन की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, तुम बच नहीं सकते, अगली बारी तुम्हारी है। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ये सच में खत्म हो चुका था या फिर सिर्फ एक शुरुआत थी? देखते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।